अब देखें ना हजरत जी, जो इस वक्त हालात बने पड़े हैं, जो इस वक्त हालात बने पड़े हैं, मैं अक्सर कहता हूँ हजरत जी, वो जियो वाले वखरा रोला डाल रहे हैं, AR वाले वखरा डोला डाल, लेकिन कुरान से कोई नहीं पूछता कि ए कलाम इलाही, ए किताबुल्लाह, तू बता क्यों आटे के लिए लाइनों में लगना पड़ गया, क्यों आटे की, भाई पूछो तो सही ना कभी कुरान। हामिद मीर क्या बताएगा, मेरा चलो मुंह से नाम निकल गया, मैं नहीं मुनासिब समझता नाम लेना। जैद बकर क्या बताएगा भाई, वो तो प्रोग्राम के भी पैसे ले रहे हैं, वो बताएंगे कि हालात क्यों बिगड़े हजरत। और हजरत कभी आप कुरान खोल के कुरान से सवाल करें कि ये हालात क्यों बने हजरत, तो कुरान उसका आपको एक ही जवाब देगा, और वो क्या, कुरान कहता है वमन आरदा अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन धन का, और जब तुम अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ोगे फिर तुम्हारी मईशत को तंग कर दिया जाएगा। ये दिन ही इसलिए देखने पड़ रहे हैं कि हम अल्लाह का जिक्र छोड़ चुके हैं। ये दिन आए इसलिए, आप जैद को कसूरवार ठहरा रहे हैं, आप बकर को कसूरवार ठहरा, जैद बकर बस नाम है, असल वजह यह है कि हम अल्लाह का नाम लेना छोड़ चुके हैं। मैं कहता हूं अभी हजरत हमें बड़ी आदत है एक दूसरे को थर्मामीटर लगाने की, लगाओ हाँ सारे अपने आप को थर्मामीटर। सुबह जब उठे थे, जब आंख खुली तब से लेकर अब तक सारे अपने आप को थर्मामीटर लगा के चेक करो हाँ कितनी बार अल्लाह का नाम लिया। लगाओ हजरत सारे अपने आप को थर्मामीटर, हजरत जब से बेदार हुए हैं, जैसे उठे थे तब से लेकर अब तक मैंने कितनी बार नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र पाक किया है। और फिर वो कह रहे हैं कि पहली सजा क्या होगी, मईशत को तंग कर दिया जाएगा। और आज हजरत सबके पास सबके लिए वक्त है हजरत, नहीं वक्त है तो जो वक्त का पैदा करने वाला है हजरत उस ज़ात के लिए वक्त नहीं रहा कोई भी। मैं हजरत अक्सर ये हकीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह की फ़िक्र मैं बच्चों से पूछता हूँ, मैं कहता हूँ यार दिन और रात डालो तो 24 घंटे बनते हैं, 24 आवर 24 घंटे बनते हैं। मैं कहता हूँ हजरत जी, कारी साहब किबला मेरे सियालकोट का खूबसूरत नाम है जी, कारी फ़कीर मसूदी साहब बैठे हैं, किबला साहबजादा साहब बैठे हैं, उलमा माशाल्लाह बैठे हैं। हजरत जी फजर की नमाज में मैं कहता हूँ सूरह मुज़म्मिल भी तिलावत की जाए ना, कोई शद ना छोड़ो, कोई मद ना छोड़ो, पूरी तरतील और तजवीज़ से पढ़ी जाए तो 13-14 मिनट में फजर की जमात हो जाती है। लेकिन मैं कहता हूं जी 20 मिनट दे लो फजर की नमाज को, 24 घंटों में से फजर की नमाज को कितने हमने दिए, 20 मिनट। मैं कहता हूं जी 15 मिनट नमाज जोहर को दे लो, 24 घंटों में से 2 नमाजों में हमने अपने अल्लाह को कितना टाइम दे दिया जी, 35 मिनट हो गए। हला असर हजरत जी 5 मिनट में क्लियर हो जाती है। मैं कहता हूं जी असर को भी 10 दे लो। 3 नमाजों में के लिए हमने 24 घंटों में से अपने अल्लाह को कितने दिए जी, 45 मिनट दे दिए, ठीक है जी। मैं कहता हूं जी मगरब ਨੂੰ भी 15 ही दे लो। 4 नमाजों के लिए हमने 24 घंटों में से अपने अल्लाह को कितना टाइम दिया, 60 मिनट दिया। मैं कहता हूं जी इशा को भी 20 दे लो, ठीक है जी। 24 घंटों में से 5 नमाजों के लिए आप अगर अपने अल्लाह को वक्त देते हैं तो 24 घंटों में से कितना बन गए, 80 मिनट हजरत जी। मैं कहता हूं हजरत जी अब मैं इस पर कोई सख्त लफ्ज़ नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि मैंने आपको नमाज की तरफ लेके आना है, भगाना नहीं हजरत। मैं अब आप खुद ही सोच लीजिएगा कि इस यहाँ उसके लिए क्या लफ्ज़ हजरत, वो बंदा कैसा बंदा है कि जिसके पास 24 घंटों में से अपने अल्लाह के लिए 23 घंटे और 40 मिनट, जिसके पास अपने अल्लाह के लिए 24 घंटों में से 1 घंटा तो 20 मिनट भी नहीं है। ओ भाई 23 घंटे और 40 मिनट तेरे थोड़े हैं यार, सारे सियाने बयाने बैठे हो, कोई तो बात का कभी जवाब दो हमें, आगे से बोलते कोई नहीं है। ओ भाई थोड़े हैं भाई, बीवी है 2 टाइम, 23 घंटे 40 मिनट, ससुराल जाना है जाओ, मायके जाना है जाओ, भाई के पास जाना है जाओ, किसने मना किया। 23 घंटे 40 मिनट तुझे दिए हैं, 23 घंटे 22 घंटे और 40 मिनट तुझे दिए हैं, तेरे हैं। उसके लिए बाकायदा निजाम दिया, क्या कहा, फरमाया जब रात आए सो जा, वजालना नौमकुम सुबाता, हमने रात सोने के लिए बनाई सो, लेकिन जब फजर के लिए बुलाएं तो फिर उठ भी जा। दिन आया फिर क्या क्या, वजालना नहारा माशा, दिन काम के लिए बनाया कर। बंदे 1 घंटा 20 मिनट साढ़े ने 22 घंटे 40 मिनट
तेरे लिए। लेकिन अब आप खुद सोच लीजिएगा कि यहाँ क्या लफ्ज़ होना चाहिए था कि हालात इतने ख़राब हुए पड़े हैं, हमारे पास आज अपने अल्लाह के लिए 24 घंटों में से 80 मिनट भी नहीं है। तो फिर क्या कहा, फिर क्या होगा, हम मईशत को तंग कड्डो हजरत है टाइम, ये टाइम उसका है। नहीं तो फिर क्या होगा, हो रहा है, शुरू हो गया काम। फिर वो क्या करेगा, अगर तूने 1 घंटा तो 20 मिनट जेड़े ओदे ने जो ना ना दिते, उन्हें फिर तेरे 22 घंटे ते 40 मिनट च भी बरकत नहीं रहने देनी। ये हजरत उलमा मौजूद हैं। मैं अक्सर हजरत सोचा करता था कि ये कैसे होगा। मसलन हदीस पाक का मफहूम है कुर्बे क़यामत साल महीने के बराबर हो जाएगा। वक्त में इतनी बेबरकती होगी, वक्त में इतनी बेबरकती आ जाएगी, 1 साल ऐसे गुजरेगा, होगा साल ही 365 दिन पूरे होंगे, कम नहीं किए जाएंगे, लेकिन क्या होगा, बरकत उठ जाएगी। 1 साल ऐसे गुजरेगा जैसे 1 महीना गुजरा, 1 महीना ऐसे गुजरेगा जैसे हफ्ता गुजरा। ये नहीं कि महीने के दिन कम कर दिए जाएंगे, 30 ही रहेंगे, लेकिन गुजरेंगे ऐसे जैसे 7 दिन गुजरे। और 7 दिन कैसे हो जाएंगे, जैसे 1 दिन गुजरता है। बरकत उठ जाएगी वक्त में। मैं सोचा करता था कैसे होगा, क्यों होगा, फिर जवाब ही आया, बंदिया जब ये हालात आ जाएंगे कि लोग वेले होके भी इतने मसरूफ होंगे, शादियों के लिए टाइम होगा, मंगनी एक नहीं छोड़ेंगे, अकीका एक नहीं छोड़ेंगे। मैं क्या करता हूं बड़े बड़े मजमू में, कहता हूं भाई मुझे पूरे पाकिस्तान में तलाश है, बुढ़ा हो गया मैं भी, लब्बा नहीं जे बंदा कोई भी। मैं पूछता हूं बड़े बड़े मजमू में जाके, मैं कहता हूं भाई अगर यहां कोई ऐसा बंदा बैठा है जिसको किसी जगह से कोई शादी का पैगाम आया हो, वजह कोई ना हो, नाराजगी ना हो, बीमार ना हो, मसरूफियत ना हो, और वो फिर भी उस शादी में मैनू नहीं जे लब्बा। मैंने यहां तक भी आवाजें सुनी है, मसलन शादी से कार्ड आ जाए ना, पता है जो घर का को बड़ा हो, वो क्या कहते, वो एक कार्ड आया, को एक कदाते जाओ। ओ भाई तुझे को बंदा कार्ड भेजे, तुझे इतनी फिक्र है, तू क्या कह रहा है भाई, कार्ड आया है, को एक कदाते जाओ। भाई जो बंदा तुझे पैगाम भेजे, तुझे उसकी इतनी फिक्र, जो 5 बार दिन में तुझे तेरे अल्लाह के घर से पैगाम आ रहा है, कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं तुझे। आज बंदे के कार्ड की तो अहमियत हो गई, लेकिन जो अल्लाह की तरफ से तुझे पैगाम आ रहा है उसकी कोई अहमियत नहीं रही है। तो फिर क्या होगा, काफिर मईशत, बंदे आटा है ही तेरे। वो मेरे हकीम साहब रहमतुल्लाह तआला एक शेर पढ़ा करते थे, फरमाया करते थे, जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, खेतियां सरसब्ज की तेरी ग़िज़ा के वास्ते, ये सब कुछ तेरे लिए लेकिन तू खुदा के वास्ते। सारा कुछ ही तेरे लिए, तुझसे क्या मांगा। अल्लाह को तो सेब की हाजत ही नहीं, अल्लाह कब सेब खाते हैं, अल्लाह को कब गोश्त की तलब, अल्लाह को कब प्यास लगती है। ये तो सारा कुछ तेरे लिए, दूध तेरे लिए, दही तेरे लिए, गोश्त तेरे लिए, सब्जियां तेरे लिए, फल तेरे लिए, बादाम तेरे लिए, किशमिश तेरे लिए, अखरोट तेरे लिए, जमीन तेरे लिए, आसमां तेरे लिए, सूरज तेरे लिए, तारे तेरे लिए, चांद तेरे लिए, आसमां तेरे लिए, तू मेरे लिए, तू मेरे लिए। लेकिन असी भी आख्या ना जी ये किस तरह हो सकता है, असी सारे लई हैं लेकिन अल्लाह और अल्लाह दे रसूल लई नहीं। सबके लिए टाइम है जी, नहीं है।